वेलकम टू टाइस थिंग्स। आज हम बैठे हैं एक इनोवेटिव एआई लैब में और ये एआई लैब सिचुएटेड है आईएम लखनऊ के ईआईसी में। क्या एक्चुअली एआई लैब में रोबोट्स होते हैं? क्या एआई लैब में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सबके लिए एक्सेसिबल है? जानते हैं कि ये जो एआई लैब है हाउ इज इट हेल्पिंग स्टार्टअप्स एंड इनकी स्केलेबिलिटी को कैसे बढ़ा रहा है। सर, मैं जो पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ ये है कि ये जो एआई लैब का इनिशिएटिव है ये आपने क्यों लिया है एंड ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पे इसकी जो स्थापना हुई है ये कब हुई है? देखिए, ये इंक्यूबेशन सेंटर आपको बताऊं, पहले लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। उसके बाद क्योंकि लखनऊ कैंपस में और लखनऊ एज एन इकोसिस्टम वाज नॉट ग्रोइंग, सो इसको हमने शिफ्ट किया एनसीआर में। एनसीआर वाइब्रेंट था, इकोसिस्टम काफ़ी मैच्योर हो रहा था धीमे धीमे, और 2019 के बाद से हमने एक रियल ग्रोथ पाथ लिया। और जहाँ तक ये एआई और एआई टेक्नोलॉजी की बात है, हमारा हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि किस प्रकार से स्टार्टअप को किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा सके, मेंटरिंग सपोर्ट दिया जा जाए, मुहैया कराया जाए कि वो उसको राइट गाइडेंस मिले और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। एआई एज एन टेक्नोलॉजी इज ए ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया इन डीप टेक। ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम फोकस्ड था जिसमें हमने 6 स्टार्टअप लिए और उनको हमने ग्रो कराया, जो कि करीब 30 से 40% की ग्रोथ पे हैं आज। और इसी प्रोग्राम के हमारे फैकल्टी इंचार्ज जो हैं प्रोफेसर अनादि पांडे जी, उन्होंने का एक विजन था कि हम एक इस प्रकार का कुछ क्रिएट करें कि जो किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर जो आईएम है, कायदे से आईएम्स क्यों जाने जाते हैं, तो हमारा सपोर्ट कमर्शलाइजेशन की तरफ तो हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं। तो हमने फिर ये एआई लैब बिल्ड किया एंड देन वी बॉट दिस मशीन व्हिच वाज एनवीडिया DGX। अब इस मशीन का क्या है, ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो है हाई कंप्यूटिंग डिवाइस है। एआई कोई रोबोटिक्स और उसके लिए नहीं जाना जाता है। एआई ये है कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो जाती है एआई के थ्रू। और अगर आप पूछें आज हमारे पास कितने स्टार्टअप हैं, हमारे पास एआई एज एन टेक्नोलॉजी यूज करने वाले 15-16 स्टार्टअप हैं और कोर टेक्नोलॉजी में जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास 3 ऐसे स्टार्टअप हैं जो कोर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो जिनका स्केल भी अच्छा है, सक्सेसफुल है, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन जो आज 80 करोड़ और अबाउट 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे हैं। कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जो एक बड़े मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन के वेंडर हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ITC, ये जितने भी लार्ज FMCG कंपनी हैं वो इनसे टेक्नोलॉजी सपोर्ट ले रही हैं टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स दे हैव। तो सर, जैसे आपने बोला कि आपके पास काफी स्टार्टअप्स हैं जो अभी एआई पे काम कर रहे हैं, क्या आप कुछ उन स्टार्टअप्स के बारे में बता सकते हैं? वो कौन से स्टार्टअप्स हैं एंड वो कौन सा यूनिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं? अब जैसे मैंने कहा कि 3 ऐसे स्टार्टअप हैं, तो 3 में से एक हमारे पास जो स्टार्टअप है, जो इनिशियली हम लोग जब इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट हुआ था तब आया था, और वो हमारे एक एलुमनाई के फाउंडेड स्टार्टअप है, इसका नाम है कॉन्स्टेम AI। कॉन्स्टेम AI ने फर्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व की वो शॉप फ्लोर प्रॉब्लम थी, जहाँ पर मैनुअली प्रोडक्ट की जांच हो रही है, QC होता है। QC को उन्होंने एक बनाया, उस इक्विपमेंट के बीच से अगर निकल रहा है फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड रिकेट एंड बेंकाइजर, ये लार्ज कंपनीज के लिए। फॉर इंस्टेंस डिटॉल के प्लांट का पूरा सॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है कि अगर बॉटल आ रही है उसमें कोई डिफेक्ट है तो दे कैन डिटेक्ट इट एंड एलिमिनेट इट। ओके, तो सर जैसे आपने मेंशन करा कि ये जो स्टार्टअप्स हैं काफी ज्यादा इनको हेल्प होती है, एंड बिकॉज
जो स्टार्टअप्स होते हैं दे डोंट हैव द कैपिटल टू इन्वेस्ट इन सच अ मशीन। Absolutely इस right. मशीन में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि यू हैव टू स्पेंड crores ऑफ रुपीज Yes. एंड आपका जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये स्टार्टअप्स को अवेलेबल करा रहा है। सर ये जो एआई है काफी ज्यादा रेगुलेशन एआई जो है उसके अराउंड अभी चर्चा हो रही है, तो सर ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है सर ये कैसे इंश्योर करता है कि जो एआई जो आप टेक्नोलॉजी अवेलेबल करा रहे हैं स्टार्टअप्स को ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो एंड इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो? ये देखिए, हम जब इनिशियली जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वहीं से हम देख लेते हैं कोई ऐसे एरिया में तो नहीं काम कर रहा है जहाँ पर रेगुलेशंस हैं, तो वो उस स्टार्टअप को हम इंक्यूबेट ही नहीं करते हैं। अगर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है विच इज़ अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विच इज़ नॉट कम अंडर रेगुलेशन, तो हम उसको लेते हैं। पहला एलिमिनेशन हमारा वहीं हो जाता है। उसके बाद जब ये डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारे जो है फायरवॉल्स हैं और बाकी जो सिस्टम इंटीग्रेशन है हमने वैसे किया हुआ है कि इस तरह का कोई इसमें प्रोसेसिंग, क्योंकि इसमें स्टोरेज तो है नहीं, तो इसमें सिर्फ प्रोसेसिंग होती है, तो इसमें लार्ज डेटा प्रोसेस करके वो स्टोर अपने पास करते हैं। ओके सर, ये जो सारे स्टेप्स हैं जो आप इंश्योर करते हैं कि स्टार्टअप जो है वो इस चीज का मिसयूज ना करे, इस चीज को लीगली प्रैक्टिकली एंड अच्छे से यूज हो ताकि दे यूज इट फॉर स्केलिंग द स्टार्टअप नॉट एनीथिंग एल्स। सर ये जो आपने टर्म यूज किया कि आप अच्छे से इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है इनको मुहैया कराते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सर कोई ऐसी वर्कशॉप है यहाँ पे जो स्पेशल इनिशिएटिव है जो कि आप लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए या जो यहाँ स्टार्टअप्स हैं इंक्यूबेटेड है उनके लिए? तो जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, हम लोग टेक्नोलॉजी के वर्कशॉप कराते रहते हैं, वेबिनार्स होते हैं जिसमें हम एआई पे स्पेशली एआई डीप टेक की हमने 4 वेबिनार इन द पास्ट करा चुके हैं, और इन रीसेंट पास्ट हमने एक जनरेटिव एआई पे सेमिनार और बड़ी वेबिनार की जिसमें हमने कोशिश की कि आज इस एनसीआर में जितने भी कॉलेजेस हैं उसके स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट करें और वो आके सुने। माइक्रोसॉफ्ट के जो एआई के हेड हैं उन्होंने आके एड्रेस किया। इसी प्रकार से उसमें एक और पार्ट था जिसमें हमारे एक इम्पैनल्ड कंपनी है जो हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी देते हैं और एक हमारा प्रोग्राम है उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो ब्लॉकचेन में आके उन्होंने ज्ञान स्टूडेंट को बताया। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था जिसमें हमने कम से कम नहीं तो 150 स्टूडेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने उससे जो ज्ञान उनको अर्जित हुआ, आई एम श्योर दैट विल हेल्प देम। आइडिया इज टू गिव नॉलेज ऑन द ग्रास रूट एंड नर्चर टैलेंट फ्रॉम देयर। अब ग्रास रूट से ही स्टार्टअप आएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगा, उस पर भी ग्रास रूट से हम चाह रहे हैं कि स्टार्टअप निकल के आए और उनको हम इंक्यूबेट करें। हमारा एक और यूनिक प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम हम लोग करते हैं। अब उसका भी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही है कि हम स्टूडेंट्स को लेते हैं, उनको आइडिया से बिजनेस तक की जो पूरी जर्नी है उसका पूरी नॉलेज दे देते हैं, जिसमें वो वैल्यूएशन तक समझ जाता है कि स्टार्टअप का वैल्यूएशन कैसे होता है, और वो पूरी जर्नी उसको हम बताते हैं जिसमें स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड फाइनली जो हमारा लास्ट 4 घंटे का जो प्रोग्राम है उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें हर स्टार्टअप हर ग्रुप को एक मेंटर असाइन होता है और वो उसके साथ एक आइडिया को बड़ा करते हैं। तो जो फर्स्ट कोहॉर्ट हमने किया उससे हमने 4 स्टार्टअप आइडियाज को आगे प्रमोट किया और 2 को इंक्यूबेट कर लिया है आज। तो ये हमारी एक इम्पैक्ट है। हम कोई भी प्रोग्राम बिना इम्पैक्ट के नहीं करते। अगर वो इम्पैक्ट ड्रिवन प्रोग्राम नहीं होगा, सिर्फ वेबिनार करने से और ज्ञान देने से नहीं होगा, इम्पैक्ट होगा तो आई एम श्योर we can create lot of startups in technology space. सर जैसे आपने बात करी इम्पैक्ट की, तो ये जो एआई लैब है सर, इसका जो इम्पैक्ट है स्टार्टअप पे, सर आपके पास क्या फीडबैक आया है अभी तक? जो स्टार्टअप्स यहाँ पे ये जो लैब यूज कर रहे हैं, आर दे सेटिस्फाइड कि हाँ ये जो लैब है काफी अच्छा है, दे आर हेल्पिंग देम? एंड सर
ये जो एआई लैब है, इसके अलावा भी क्या आपके पास कोई और टेक्नोलॉजी ड्रिवन लैब है? अगर है तो सर वो किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अगर आप बता पाए हमारे व्यूअर्स को। जहाँ तक इम्पैक्ट की सवाल है, जो हमने इस मशीन और इस लैब के द्वारा किया है, वो ऐसा है कि हमारे पास जब हमने ये मशीन ली, उसके बाद से हमारे पास एप्लीकेशंस बढ़ गई हैं स्टार्टअप्स की। तो स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमारे पास वो लोग आने लगे स्टार्टअप्स, क्योंकि वो उसको यूज करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप हमने एक और लिया कि उसको फिजिकली यहाँ आके इस मशीन को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका नाम प्रकृति है। उसका एक लॉगिन आईडी हम पासवर्ड दे देते हैं अपने हर इंक्यूबेटेड सिलेक्टेड स्टार्टअप को, और वो कहीं पे बैठे हिंदुस्तान के कहीं पर भी होगा, वो इस मशीन को एक्सेस कर सकता है। सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया है इन दिस स्टार्टअप स्पेस इन इकोसिस्टम एनसीआर। उत्तर प्रदेश में भी आप समझिए कि मेरे पास बहुत सारे दूर दराज के इलाकों से, उत्तर प्रदेश से टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की एप्लीकेशंस आने लगी हैं। तो आई थिंक there is a huge amount of impact already there, and this with this facility in Uttar Pradesh and in NCR, that has created a large impact itself. सर तो जैसा आप बात कर रहे हैं कि आपके पास जो एआई लैब है, इसके आने से आपके पास काफी सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आर इंटरेस्टेड टू कम हियर एंड वर्क। तो सर इतने सारे जब आपके पास एप्लीकेशंस आते हैं एआई लैब को यूज करने के लिए, तो सर आप कैसे उसको सॉर्ट करते हैं? क्या क्राइटेरियाज रखते हैं कि अगर कोई स्टार्टअप आपके पास काम करना चाह रहा है तो क्या क्राइटेरियाज है जो उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि आइडिया, देखिए आइडिया भी इम्पोर्टेंट है। आई वुड नॉट से आइडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट और innovation is not important, but the most important part is who is driving that idea, or who are the founders, who is the founding team. That's the most important part we look at. It is not us who look at. In fact, the entire ecosystem, if you look at all good companies have a strong founding team. True, sir. That's how they have grown. So हम आइडिया देखते हैं, टीम देखते हैं, इनोवेशन क्या है उसको देखते हैं, और उसकी स्केलेबिलिटी क्या है। अच्छा, मे बी आइडिया कैन बी वेरी गुड एंड साउंड्स गुड, बट द रीसेंट स्केल अगर नहीं दिख रहा है, उसका मार्केट में पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, तो आई डोंट थिंक इट इज वर्थ परसुइंग इट। ओके सर। तो सर जैसे आपने बोला कि जो आइडिया है, जो टीम है और उसकी जो स्केलेबिलिटी है आइडिया की, अगर इट कैन बिकम अ प्रोडक्ट विच इज स्केलेबल, तो आप इस इंक्यूबेशन सेंटर में जो स्टार्टअप्स है वो आके एआई यूज कर सकते हैं, दे कैन कम हियर एंड यूज इट। सर आपने एक बहुत ही अच्छी बात अभी बोली कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, वहां से जो रूरल एरिया से भी हैं, वो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप आइडियाज आपके पास लेके आ रहे हैं। सर जैसे जब हम एआई की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि दिस इज समथिंग जो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको बहुत ही टेक सेवी होने की जरूरत है, या फिर आपके पास जो आइडियाज हो उनमें अगर आपको एआई इंप्लीमेंट करना है तो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होने चाहिए। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या अगर आपके पास एक बेसिक सा कोई प्रॉब्लम है जो कि एक डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो क्या एआई उसमें भी यूज हो सकता है उस स्टार्टअप के लिए, या फिर किसी स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही होना चाहिए ताकि वो यहाँ पे आके एआई लैब का इस्तेमाल कर सके? देखिए, एआई एज एन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, बट अगर, और ये काफी लूजली यूज्ड टर्मिनोलॉजी भी है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत लूजली यूज्ड है। बहुत से ऐसे स्टार्टअप हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हम इसमें एआई यूज करेंगे, एंड दे आर नॉट देमसेल्फ क्लियर कि कहाँ यूज करेंगे। देयर कम्स आवर रोल दैट वी ऑलवेज टेल देम, if you understand how the technology can be used in your platform, for instance जैसे चैटबॉट्स हैं, अब इस चैटबॉट एक कॉल सेंटर और एक उसका एक एडवांस वर्जन है। चैटबॉट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर
इन ऑल एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में। ट्रू सर। एंड उनका एक्यूरेसी लेवल भी बहुत बढ़ता जा रहा है धीमे धीमे। जैसे जैसे डेटा उनको मिलता जाता है उसका एक्यूरेसी लेवल बढ़ता जाता है। तो एक ये कॉमन यूज है चैटबॉट्स। एंड देन एज आई सेड देयर आर एडवांस यूजेस आल्सो, जहां पर विजुअल एनालिटिक्स हो रही है। देयर आर लार्ज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू एआई इटसेल्फ। फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है जो पॉट होल्स के लिए एक जो है वो सॉल्यूशन उन्होंने बनाया थ्रू एआई। तो वो प्रिडिक्टिवली जो है एडवांस में आपको बता देंगे कि हाँ देयर कैन बी different for roads and for toll also. That solution is also there. Okay, sir. So in every sphere, every industry, technology has been used, specifically AI and ML. And common use मैंने बता दिया कि आपको चैटबॉट्स हैं, चैटबॉट जो यूज कर रहे हैं सब AI पे ही है। ओके सर। सर तो जैसे आपने बताया कि जो AI है सर उसको हम यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपका जो विजन है, जो क्लैरिटी है, वो आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि आप कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। एंड आपके पास जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे आइए, डिस्कस कीजिए मेंटर्स के साथ। एंड अगर आपका स्केलेबल है आइडिया तो डेफिनेटली यू कैन बी इंक्यूबेटेड हियर एंड यू कैन यूज दिस एआई लैब सर। ऑफ कोर्स जो भी हमारे पास स्टार्टअप आएंगे अगर उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी चाहिए तो हम देते हैं। अपार्ट फ्रॉम नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी मेंटरिंग। एक टेक्नोलॉजी मेंटरिंग हो गया, एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट हो गया। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबके लिए है। IoT लैब भी है जहाँ पर अगर वो उसका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो वो यहाँ आके बना सकता है। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड एज आई सेड अर्लियर कि किसी भी संस्थान जो IIMs हैं वो किसी भी इंक्यूबेटर में नहीं है। IITs do have supercomputers, but none of the IIMs have supercomputers. सर मेरा जो आपसे आखिरी सवाल है वो काफी ट्रेंडी है अभी एंड आप बोल सकते हैं कि इट इज अ चैलेंज। सर रिसेंटली जो सैम ऑल्टमैन है, जो ओपन एआई के CEO हैं, जो फाउंडर है, वो अभी इंडिया पे थे एंड IIIT में जाके उन्होंने एक बात बोली कि जो AI टेक्नोलॉजी है, चैट GPT जैसा अगर किसी को कुछ डेवलप करना है तो इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि ऐसा कुछ डेवलप कोई कर सकता है। तो सर इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक कि इंडिया जो है अब यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे AI लैब्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, सर आपको क्या लगता है कि सर क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर होने से टेक्नोलॉजी आएगी ये तो गारंटी नहीं किया जा सकता है। ऑफ कोर्स यू हैव टैलेंट पूल व्हिच इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग समथिंग लाइक ChatGPT or maybe some advanced version which has more accuracy. I am sure about that. The kind of technology institute we have and जिस तरह का talent निकल के आ रहा है अभी हिंदुस्तान में, उसकी तो उसने I am sure there are a lot of people they have taken this challenge of Sam Altman and I am sure they will give him answer sometimes. Thank you, sir. Thank you for talking with us, and thank you for sharing the resourcefulness of IIM Lucknow Incubation Center. I'm sure कि जो startups हैं यहाँ पे आएंगे and they can use the wonderful lab that you have built here. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you.